Hello friends, मेरा नाम है सचिन गुप्ता and I am an immigration consultant in Learning Guru, Delhi. Today in this video, we are going to talk about Campus France. If you are planning to go abroad for further education in France, then one of the most crucial steps in getting student visa is Campus France interview. In this video, today we'll talk about the most common questions you can expect in a Campus France interview. कैंपस फ्रांस इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है उसके ऊपर हम और कैंपस फ्रांस होता क्या है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। कैंपस फ्रांस इज एन ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी दैट प्रोसेसेस स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। ड्यूरिंग योर इंटरव्यू यू विल बी असेस्ड इन सेवरल पैरामीटर्स सच एज स्टडी प्लान, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मोटिवेशन टू स्टडी इन फ्रांस। जब आप स्टूडेंट वीजा के लिए फाइल करते हैं, आफ्टर गेटिंग योर एप्लीकेशन डन, आपको कैंपस फ्रांस में अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, कैंपस फ्रांस की फीस है 18,500 INR। ये फीस देने के बाद कैंपस फ्रांस आपको एक स्लॉट देगा। उस स्लॉट में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं कैंपस फ्रांस के पास, which includes your educational document, 10th class से लेकर till date आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। Your 10th class, your 12th class, your bachelor's, your master's, original passport, work experience, salary slip, bank statement जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है in order to prove कि आप सैलरीड एम्प्लॉई थे। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपका एक CV जाएगा, आपको अपने कैंपस फ्रांस में लेकर जाना है। ठीक है, कैंपस फ्रांस आपके इंटरव्यू लेगा जिसपे आज हम डिस्कस करते हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आप कैंपस फ्रांस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपने बारे में बताना है, व्हाट यू हैव डन। आप बताएंगे कि मैं 12th पास आउट हूँ या मैं ग्रेजुएशन करी हुई है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, इफ यू हैव सेवरल इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो आप बताएंगे मेरे पास कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन सेवरल कंपनीज। आप उन कंपनीज के नाम के बारे में बताएंगे एंड वहाँ पे आप क्या काम करते थे आप उसके बारे में बताएंगे। कैंपस फ्रांस हर चीज बहुत स्क्रूटनी से चेक करता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी 10th क्लास कब करी, कौन से ईयर में क्लियर करी, किस परसेंटेज से क्लियर करी। आपने अपनी 12th क्लास कब करी है, कहाँ से करी है, कौन से स्कूल से करी है, आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, ओवरऑल आपकी परसेंटेज कितनी है। तो आपको अपने सारे नंबर, आपके स्टडीज, आपके सब्जेक्ट एंड परसेंटेज स्कोर आपको पता होने चाहिए। आपने अगर बैचलर्स करी है तो कैंपस फ्रांस विल आस्क यू अबाउट परसेंटेज ऑफ योर स्कोर, और कैंपस फ्रांस उसको भी वेरीफाई करता है। ठीक है, आपके आप जो काम कर रहे हो, इफ यू हैव सेवरल इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो कितनी कंपनीज में आपने काम करा है, किस डेजिग्नेशन पे आपने काम करा है, आपके क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज थे, आपका वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर क्या था, वो आपको सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन फ्रांस। देखिए सेवरल क्वेश्चंस कैंपस फ्रांस देता है, उनमें से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, why you want to study in France, why you don't want to study in India, why this course, what are your future plans, ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा आपको अपने फ्यूचर प्लान अचीव करने में। ये 5 क्वेश्चन कैंपस फ्रांस के फिक्स क्वेश्चन हैं जो हर बच्चे से पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, अगर उनका क्वेश्चन है why do you want to study in France, इसमें आपके पास बहुत ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। जब भी आप अपने आंसर्स क्रिएट करते हैं अपने घर में, जब आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं आंसर्स के लिए, मेक श्योर कि आप जो आपकी सबसे हॉट सेलिंग पॉइंट्स हैं वो आप सबसे ऊपर रखें और जो बेसिक आंसर्स हैं उनको नीचे रखें। Why do you want to study in France में आप बोल सकते हो there are several factors why I decided to study in France, जिसमें you can say that France is a culturally rich country। मुझे लगता है कि अगर मैं फ्रांस में पढ़ने जाऊंगा तो आई कैन एंजॉय माय कल्चर। इंडस्ट्रियल नेक्सस फ्रांस का बहुत अच्छा है, मुझे इंटर्नशिप्स मिलने में फ्रांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं फ्रांस में पढ़ाई करता हूँ तो फ्रांस की
ट्यूशन फीस लो है इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्री। फ्रांस का वेदर बहुत अच्छा है। अगर फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज है वो वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन इन फ्रांस, अगर मैं इंडिया वापस आता हूँ तो बीइंग अ फ्रेंच एलुमनाई आई कैन वर्क इन मेनी फ्रेंच कंपनी। बीइंग अ फ्रेंच एलुमनाई मुझे प्रेफरेंस मिलेगी ओवर अदर इंडियन स्टूडेंट्स। तो फ्रेंच एलुमनाई का कॉन्सेप्ट या कंट्री एलुमनाई का कॉन्सेप्ट आपको और किसी कंट्री में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फ्रांस में मिलेगा। फ्रेंच गवर्नमेंट आपको काफी स्कॉलरशिप्स देती है, चार्टर्ड स्कॉलरशिप्स है, आईफल स्कॉलरशिप्स है और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जो फ्रेंच गवर्नमेंट एक इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दे रही है। इंडिया और फ्रांस का बहुत अच्छा रिलेशन है। रिसेंटली वी हैव सीन दैट कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उस टर्म्स में इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा शायद इस समय इतना फेवरेट डेस्टिनेशंस में नहीं है, मेनली बिकॉज ऑफ कंट्री रिलेशन। लेकिन इंडिया का फ्रांस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। टेक्नोलॉजिकली फ्रांस बहुत एडवांस कंट्री है, इज अ डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, गेटिंग अ गुड एजुकेशन विद एन अफोर्डेबल फीस, तो व्हाई नॉट सीक फ्रांस एज एन ऑप्शन। ठीक है, अगर ये पूछते हैं कि अगर आपने किसी और कंट्री में भी फाइल किया है क्या, तो आप बता सकते हो कि नहीं मैंने फ्रांस में किया, या while I was deciding to go abroad for further education, मैंने कंपेयर करा फ्रांस को विद यूएस, विद कनाडा, विद यूके, विद ऑस्ट्रेलिया, और फिर आप उन कंट्रीज को कनाडा के साथ कंपेयर करके बोल सकते हो कि मैंने अमेरिका इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि अमेरिका की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, अमेरिका की ट्यूशन फीस बहुत हाई है, कनाडा का इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, कनाडा वेदर टर्म्स में अच्छा नहीं है, कनाडा में इफ आई एम अ बैचलर स्टूडेंट, मैंने 12+3 एजुकेशन की है तो मुझे सिर्फ पीजी डिप्लोमा में जाना पड़ेगा, जबकि मास्टर्स मैं फ्रांस में मास्टर्स कर सकता हूँ, तो वाई टू गो फॉर अ डिप्लोमा डिग्री। ठीक है, अगर मैंने 12th पास आउट हूँ तो मेनली स्टूडेंट डिप्लोमा करने जाते हैं, तो 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है। कनाडा में 3 इयर्स में मुझे बैचलर डिग्री मिल जाएगी, तो वाई फ्रांस में 3 इयर्स में मुझे बैचलर डिग्री मिल जाएगी, तो वाई नॉट चूज फ्रांस एज ऑप्शन। यूके की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो मुझे लगता है यूरोपियन कंट्रीज उस टर्म्स में बहुत बेटर है। तो अब ऐसे करके कंपैरिजन में कह सकते हैं कि हर वे में मुझे फ्रांस एक बेटर ऑप्शन दिखी है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, पूरा वर्ल्ड में हाईएस्ट रैंकिंग लगता है फ्रांस इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, तो कल्चरली रिच कंट्री है, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिलता है, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि फ्रांस इज अ बेटर ऑप्शन टू स्टडी। Why do you choose this particular university? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी मैंने क्यों चूज करी इसके बारे में बताना। तो आपको बताना होगा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर। आई कंपेयर 2-3 फ्रेंच यूनिवर्सिटीज, उनके नाम आप बताइए, फिर आप उनको कंपेयर करिए उनकी स्कॉलरशिप्स के ऊपर, उनकी ट्यूशन फीस के ऊपर, उनकी सर्टिफिकेशंस के ऊपर कि इन यूनिवर्सिटीज के पास ये सर्टिफिकेशंस है इसलिए मैंने चूज करी। कोर्सेज के ऊपर, एलुमनाई के ऊपर, कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, उनके कितने कैंपसेस हैं, तो एक जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है उतनी स्टेबल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वो आप कंपेयर करिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हो कि व्हाई आई चोज दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, व्हाई यू चोज दिस पर्टिकुलर कोर्स। इस पे भी आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कोर्स जब आप एक चूज करते हैं उसको क्यों चूज करते हैं ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंपेयर करिए इसको विद योर पास्ट एजुकेशन, विद योर फ्यूचर प्लान्स एंड द सब्जेक्ट बीइंग टॉट इन दिस कोर्स। मैंने काफी इंटरव्यूज लिए हैं बच्चों के जहाँ पे वो सिंपल बेसिक बोल देते हैं कि दिस कोर्स इज एप्ट फॉर मी, या मैं ये कोर्स करने के बाद मैं मैनेजमेंट स्किल सीखना चाहता हूँ, कंप्यूटर स्किल सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस ले लिया या आईटी का कोर्स ले लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताएं कि देखो आई हैव डन बैचलर्स इन बीकॉम, या और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरे पास 7 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एज अ मैनेजमेंट।
और जो ये और मैं चाहता हूँ कि मैं लीडरशिप क्वालिटी सीखूं, जो मेरा आगे का जो मेरा कोर्स होने वाला है, मैं आपको ये बताइए कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मेरे फ्यूचर प्लान्स है कि आई वांट टू वर्क ऑन रोल्स सच एज लीडरशिप, रिस्क मैनेजमेंट, और जो मैं अभी प्रेजेंट कोर्स सीखूंगा उसमें ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। कैंपस फ्रांस ने बच्चों के इंटरव्यू में पूछा है कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सेकेंड ईयर में आपकी कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, अगर आपका 3 साल का होता है तो थर्ड ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी वेबसाइट्स पे जाकर अच्छे से देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ाए जाएंगे, उनको अच्छे से लर्न करिए, और सब्जेक्ट के अंदर आप क्या सीखोगे आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वो भी मेंशन करिए कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मुझे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया जाएगा, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। अब अगर आप ये 3 सब्जेक्ट बता रहे हैं तो ये बताइए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मुझे क्या पढ़ाया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट में मुझे क्या पढ़ाया जाएगा, मैं उसमें क्या सीखूंगा, और वो जो मैं सीखूंगा मैं फ्यूचर में मुझे उसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। मेरे फ्यूचर गोल्स के लिए ये सब्जेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इन सब्जेक्ट्स को, मतलब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो मेरे फ्यूचर कोर्स में मुझे हेल्प करेंगे, इसीलिए मैंने ये कोर्स चूज किया है। तो इस वे में आपको अपना आंसर फ्रेम करना होगा, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द कोर्स यू विल बी टेकिंग। देखिए कैंपस फ्रांस एक ही क्वेश्चंस को अलग-अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे। या तो वो पूछेंगे व्हाई यू चोज दिस प्रोग्राम, या पूछेंगे कि आप मुझे डिटेल बताइए आप अपने कोर्स के बारे में, या आप मुझे ये बताइए कि जो आपने कोर्स पढ़ना चाहते हो वो आपके फ्यूचर प्लान से कैसे रिलेटेड है, या जो आप कोर्स पढ़ रहे हो हाउ इज दैट रिलेटेड विद योर पास्ट एजुकेशन। आप एक नेचुरल प्रोग्रेशन कैसे दिखाओगे ये कोर्स चूज करके। इन सब के आंसर सेम है। व्हाई दिस कोर्स में आपको लिंक करना है, दिस कोर्स में जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो मुझे कैसे हेल्प करेगा मेरे फ्यूचर प्लान्स में, और वो कैसे नेचुरल प्रोग्रेशन है मेरे पास्ट एजुकेशन एंड पास्ट वर्क एक्सपीरियंस का, ठीक है। एक और क्वेश्चन आते हैं, हाउ डज दिस प्रोग्राम अलाइन विद योर एकेडमिक एंड करियर गोल्स। सेम आंसर है, व्हाई यू चोज दिस कोर्स। व्हाट रिसर्च हैव यू डन अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड इट्स फैसिलिटीज। सेम आंसर है, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। आपने क्या रिसर्च किया है, आपने रिसर्च किया है रैंकिंग, आपने रिसर्च किया है कोर्स स्ट्रक्चर, आपने रिसर्च किया है उनकी सर्टिफिकेशंस। रिसेंटली स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू में सर्टिफिकेशंस के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूनिवर्सिटीज के पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस है, उन सर्टिफिकेशंस का मतलब क्या है। कोर्स RNCPA सर्टिफाइड है, तो व्हाट डू यू मीन बाय RNCPA, ये क्या होता है। RNCPA की कौन सी सर्टिफिकेशन है यूनिवर्सिटी के पास, इस कोर्स के पास। तो ये सर्टिफिकेशंस क्या होती है, आपको ऑनलाइन जाके इनके ऊपर बहुत डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अबाउट यूनिवर्सिटीज एंड इट्स फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी जो मैंने चूज करी है उसका कितने कैंपसेस हैं, उसके पास कहाँ पे कैंपसेस हैं, कितना एलुमनाई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो वर्सेस डोमेस्टिक स्टूडेंट रेशियो कैसी है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन कैसा है, इंडस्ट्री टायर्स कैसे हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं। कोर्स स्ट्रक्चर बहुत ऑफन पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, आपका कोर्स कब एंड हो रहा है। तो आपको अपनी कोर्स की एग्जैक्ट स्टार्टिंग डेट एंड एग्जैक्ट एंड डेट पता होनी चाहिए। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके कोर्स में कितने घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, कितने आवर्स ऑफ इंटर्नशिप है, आपके कोर्स में इंटर्नशिप है या नहीं, और कब कब है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूरा स्केड्यूल लेके रखिए। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी किसने सजेस्ट की, आपके एजेंट ने सजेस्ट करी,
आपको कहाँ से पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में? क्या आप यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो? अगर आप हो तो आप यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे हो? ईमेल के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, चैट के थ्रू हो, कैसे हो आप ईमेल यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में? आप ये हर चीज के आंसर इम्पैक्ट क्वेश्चंस है, इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स है या फ्री इंटर्नशिप्स है, कितने घंटे की इंटर्नशिप्स है, किस टाइप की इंटर्नशिप्स है। अगर इंटर्नशिप के लिए आपको खुद ढूंढना है या आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप में हेल्प कर रही है तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? क्या सारे बच्चों को इंटर्नशिप के लिए हेल्प करेगी या कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी? आपको इन सब के आंसर्स या वेबसाइट पे मिलेंगे या आप अपने एजेंट से पूछिए या आप अपनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। हाउ विल स्टडी इन फ्रांस कंट्रीब्यूट टू योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट? सेम चीज है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अगर आपकी जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं उस कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है? और जो मैं पढ़ूंगा और वो मैं अपने फ्यूचर प्लान्स में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। कभी भी ये मत बोलिए मेरा फ्यूचर प्लान है इंडिया में वापस आना, या मेरा फ्यूचर प्लान है एमएनसी में काम करना, या मेरा फ्यूचर प्लान है मैनेजर बनना। आपका फ्यूचर प्लान होना चाहिए आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आप काम करना चाहते हैं। जो आप ये बताइए कि मेरा फ्यूचर प्लान है दैट आई वांट टू वर्क ऑन अ मैनेजरियल रोल इन्वॉल्विंग दीज काइंड ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मुझे स्ट्रैटेजी मेकिंग में जाना है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, या अगर मैं IBM का कोर्स कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि IBM का कोर्स जो मुझे हेल्प करेगा वो करेगा इंटरनेशनल रिलेशन बिल्डिंग में मुझे हेल्प करेगा, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे हेल्प करेगा, इंटरनेशनल रिस्क मैनेजमेंट में मुझे हेल्प करेगा। तो आप इस तरीके से बताएंगे कि मुझे ये कोर्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और ये सब्जेक्ट और मेरे जो फ्यूचर रोल्स में मैं काम करना चाहता हूँ इसलिए उसमें मुझे ये हेल्प करेंगे। और मेरे पास से इसलिए प्रोग्रेशन में है क्योंकि मैंने मैनेजमेंट का काम पढ़ाई करी है और सिर्फ मैंने पहले मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है और मैंने मैनेजमेंट में वर्क भी किया है, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड एजुकेशन या ड्यू टू मतलब मेरे इतनी एडवांस एजुकेशन नहीं थी तो मेरे रोल्स लिमिटेड थे। अब मैं रोल्स को वाइडन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये मास्टर्स का कोर्स लेना चाहता हूँ। Do you have any previous academic or professional experience related to your chosen field of study? तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रीवियस एकेडमिक और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस आपके चोजन फील्ड ऑफ स्टडी में नहीं है तो वीजा आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। फ्रांस स्किल सेट चेंज अलाउ नहीं करता है। आप ये बोल लो कि पहले मैं मैनेजमेंट में कर रहा था, अब मेरा मन कर गया एकदम IT का कोर्स पढ़ना, तो फ्रांस विल नॉट अलाउ दैट। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं that is related with your past education and with your past work experience। ये हो सकता है कि आपने 12th क्लास कॉमर्स में साइंस में करी है, लेकिन उसके बाद आप कॉमर्स में शिफ्ट हो गए या हॉस्पिटैलिटी में शिफ्ट हो गए, आपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। अगर आपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, आपका वर्क एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी में है, तो आप आगे की पढ़ाई भी हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही देखिए, या फिर उनको समझाइए कि अगर मैं मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहता हूँ तो मेरी एजुकेशन कैसे लिंक है। अगर जो IT के बंदे हैं या इंजीनियर वाले बंदे हैं और जो MBA करना चाहते हैं, जो मास्टर्स इन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो फिर उसको रिलेट करेंगे कि मेरे पास IT। Are you aware of the requirements and responsibilities associated with study in France? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों से पूछा गया है कि आपके डेली वीजा राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है एज अ स्टूडेंट इन फ्रांस। आपको ऑनलाइन अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा कि आपकी ड्यूटीज क्या है और आपके राइट्स क्या है। आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन आपको 2 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा।
आप कोई इलीगल वर्क नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वर्क बियॉन्ड 20 आवर्स पर वीक, ठीक है, यू कैन नॉट इंडल्ज इन एनी इलीगल प्रैक्टिसेस। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे होने चाहिए। अगर कोई भी आपके में चेंजेस आते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप यूनिवर्सिटीज को इन्फॉर्म करें या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, ठीक है। और इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स आपको इमिग्रेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा। How will you manage your time and balance your studies with your personal life? ठीक है, तो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे? टाइम आप बताइए कि मेरे वर्किंग आवर्स कितने हैं, मेरे स्टडी आवर्स कितने हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का जो आप स्केड्यूल है आपको पूरा पता होना चाहिए। तो आप बताइए मुझे इतने घंटे पर वीक में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आई नीड टाइम फॉर टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, डू माई होमवर्क। तो उसके बाद जो मेरे पास सफिशिएंट थोड़ा टाइम बचेगा वो मैं अपने लेजर के लिए, घूमने फिरने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए यूज करूँगा। तो मेनली जो ये क्वेश्चन है पुटअप किया जा रहा है, वो पुटअप एक डिफरेंट वे में किया जा रहा है, जस्ट टू नो कि आपको आपके स्टडी आवर्स के बारे में, आपके स्टडी प्लान के बारे में पता है या नहीं पता है, ठीक है। कैंपस फ्रांस आपसे पूछ भी लेता है कि अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम अस यू कैन प्रोसीड विद दैट। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम द कैंपस फ्रांस। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है वी एज ए कंसल्टेंट कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू इन फाइलिंग इन फ्रेंच यूनिवर्सिटीज, या आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमसे पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए, तो यू आर मोर देन वेलकम। We are on site at French University, हम लीगल के कंसल्टेंट्स हैं। We can help you get admission in top French universities and we can handle your visa documentation and your interview preparation। हमारे पास अभी टीम है, we would love to help you out। Thank you।